कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। साक्षात्कार की इस श्रृंखला में दूसरा नाम है डॉक्टर रीता सिंह का। रीता सिंह जी 72 साल की हैं। CTRI के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से रिटायर हुई हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी की MSc इन जूलॉजी उन्होंने किया। आज उनसे भी बात करूंगी और उनकी साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस के साथ साथ यहाँ कैसे आई और उनको यहाँ कैसा लगता है और क्या कारण थे जिनकी वजह से वो यहाँ आई, ये सब भी मैं उनसे बात करूँगी। स्वागत है रीता जी आपका। चूँकि हम अकेले रह गए थे और हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, अपने पेरेंट्स के साथ थे। मेरे हस्बैंड की बहुत पहले डेथ हो गई थी, बच्चे ही नहीं थे। आफ्टर रिटायरमेंट फिर हमने यही ऑप्शन चुना कि हम अपने इसी ओल्ड एज होम में आए, क्योंकि ये गायत्री परिवार का ओल्ड एज होम है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम भी गायत्री परिवार के ही हैं और पहले से जाना पहचाना था, तो इसको इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया। फिर यहाँ आया तो और भी जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे मिला। बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर भी है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं यहाँ पर। हवन है, जप है और इसके अलावा दीप यज्ञ वगैरह होते हैं अमावस में, पूर्णमासी में। मुझे बहुत अच्छा लगा और चूँकि हम लोग सब गायत्री परिवार के शांति कुंज से जुड़े हैं तो हम लोग को यही सब चाहिए कि हम लोग ये सब हवन वगैरह हम करते ही रहते हैं। अपने कमरे में भी हम करते हैं और जब भी करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के। ये सब क्योंकि मुझे यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिला और इसमें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। सब कुछ देखभाल भी अच्छी तरीके से होती है। इस तरह से मुझे यहाँ पर फुल सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, तो पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है? मतलब एक आपका रीडिंग करते हैं। रीडिंग मेरी हैबिट है, तो हम अपने गुरुदेव की लिखी हुई, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हम शिष्य हैं, उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं उनको पढ़ते रहते हैं हम। और मेरी रीडिंग हैबिट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वाध्याय करना, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने यही कहा है कि आप अपना परिष्कार करिए तभी आपकी पूजा सफल होगी। तो उसी में हम लोग चिंतन मनन बराबर करते रहते हैं और उसको पढ़ते हैं और अपने में उतारने की कोशिश करते हैं कि कितना उतरा, सोचते हैं क्या नहीं उतरा, या लोगों से कंपेयर करते हैं। जब किसी से बात करते हैं यार मेरे अंदर ये कमी रह गई, मैंने ऐसे कैसे बात कर दी। ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग का चलता रहता है। ये सब चीज़ें इसी में मेरा समय पास होता है। बीच में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, जैसे कभी टीवी खोल लिया, उसमें न्यूज़ देख लिया या कोई प्रोग्राम, और तो कुछ नहीं देखते, ज़्यादातर यही देखते हैं न्यूज़ वगैरह। और उसके बाद आसपास में जो कमरे में लोग हैं हम लोग कभी कभी थोड़ी देर बैठ लेते हैं, खासकर जाड़ों में धूप के साथ बैठ लिए तो बात कर लेते हैं, बस। बाकी तो जो यहाँ पे और जो आपके साथ में रहने वाले लोग हैं उनसे आपका किस तरह का? बहुत अच्छा, सभी लोग सब एक दूसरे के लिए अच्छे ही हैं। सबके संबंध आपस में अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि सब अगर एक से सबके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। सभी जानते हैं कि सबको किसी न किसी से काम पड़ता है, और क्योंकि सब इस एज ग्रुप में हैं तो कुछ ना कुछ सबको लगा रहता है, कोई ना कोई बीमारी, कभी रात बिरात किसी की तबीयत खराब हुई, कभी कुछ, आगे दूसरे लोग बढ़ करके उनकी हेल्प कर देते हैं जो जिससे हो सकता है। हाँ, साथ में सब लोग रहते हैं, तो इंटरडिपेंडेंस है। हाँ, होती है, होना भी चाहिए थोड़ा सा। ये आपका जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है और ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, इसको कैसे आपने दोनों में सामंजस्य किया? हमको तो इस बात का लगता है कि हम शुरू से क्यों नहीं थे इस लाइन में, हम शुरू से ही क्यों नहीं जुड़े हुए थे शांति कुंज से, क्यों नहीं अपने उनसे जुड़े थे, क्यों नहीं हम गायत्री परिवार जुड़े थे, क्यों नहीं गायत्री मंत्र का जप करते थे। मुझे तो अभी इस बात का लगता है, बहुत देर से मेरे गुरु ने मुझे बुलाया, बहुत देर से हम जुड़े, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो साइंटिफिक ही है, वो साइंटिफिक ही है, वो उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए साइंटिस्ट लोग, वो एक और बात है। लेकिन वो बल्कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हैं, जो इसके पूरे होल सोल इंचार्ज हैं जो शांति कुंज के, वो तो उन्होंने तो बहुत सी किताबें लिखी हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पर, उन्होंने लिखी हैं, और इस पर बड़े बड़े लेक्चर्स उन्होंने दिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने दिए कि किस तरह से उसको दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दूसरे। तो उसका कोई हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे और हमें हेल्प मिली है साइंस का होने के, साइंस स्टूडेंट्स होने के नाते उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है स्पिरिचुअल। क्योंकि एक जो साइंस स्टूडेंट होता है वो हमेशा ये सोचता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं हो सकता था, हमेशा दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं। तो साइंटिफिक उसके हिसाब से ही जब उसको देखते हैं तब समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये ऐसे है। शुरुआती तौर पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, धीरे 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 ये चीज़ अब अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लग गया। पूरी जगह जो कुछ भी उन्होंने लिखा अपनी बुक्स में वो सब कुछ अब पूरी तरह से एक वो डाइजेस्ट होने लगा कि हाँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो चीज़ हमारे गुरुओं ने लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य है, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, सोचना ही नहीं है दूसरी चीज़ हमको, कुछ भी वही सही है। कोई साइंटिफिक रीजन उसका भी है, सब साइंटिफिक रीजन है। उन्होंने तो साइंटिफिकली ही सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी साइंटिफिकली, शायद आज के भी साइंटिस्ट नहीं जानते होंगे वो, इतना अच्छा साइंटिफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी किताबों में उसको। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जो कि यहाँ पे इस वजह से किसी परिवार से दूर हैं, तो आप जो यंग जनरेशन है उनको कोई मैसेज देना चाहें या किसी यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहेंगे, कभी अपने माँ बाप को इग्नोर मत करो, कभी अपने माँ बाप का निरादर मत करो, क्योंकि तुमको भी बूढ़ा होना है एक दिन, और तुम्हारे बच्चे भी वही तुम्हारे साथ करेंगे जो तुम आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। और वैसे भी माँ बाप ने तुम्हें कितने प्यार से कैसे पाला है, उन्होंने अपने को सेक्रीफाइस करके तुम्हें पाला है। आज जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तुम उनको ओल्ड एज होम में डाल रहे हो, तुम उन्हें उतने ही प्यार से रखो जितने प्यार से उन्होंने तुम्हें पाला है। और माँ बाप का के साथ अगर ऐसे नहीं करोगे, उनका आशीर्वाद अगर साथ में नहीं होगा तो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। बच्चे जो अपने माँ बाप को अपने टॉर्चर करते हैं, अपने साथ नहीं रखते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं ज़िंदगी में। धन्यवाद आपका रीता जी, आपने सही में एक अच्छा मैसेज दिया है। और यंग जनरेशन को, स्पेशली लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वो किसी की बेटी हैं, किसी घर में जाएंगी, शादी होकर बहू बनेंगी, तो वहाँ पे जो भी हैं वो माता पिता, वो किसी आपके जो मच लव्ड हस्बैंड है उसी के पेरेंट्स हैं, तो उनको तो प्यार करना ही चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। मुश्किल हो जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।